हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इधर वीडियो कुछ दिन से नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ था मई में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये काम जो है, जो वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को मोटिवेशन का काम कर रही हूँ, तो वो मैं बाद में करती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, हमारे अपने ही दोस्त सब मैसेज कर रहे हैं कि आपने कैसे किया है, और मैं 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, 4 और 5 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, बट जो है मेरा एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हो रहा है। और कह रहे 1-2 नंबर से मेरा रह जाता है, नहीं क्वालीफाई हो पाता है। तो मैं सोचती थी कि इतना पता नहीं कैसे लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि हम लोग गृहिणी हैं और हार्ड वर्क करना, पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। घर का काम, बच्चे और ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत थक चुके होते हैं तब पढ़ने बैठते हैं। इस तो ऐसा नहीं कि परिवार का सहयोग सबको रहता है, सबको नहीं रहता, किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना, और उसके बाद पढ़ने के बाद अगर हम इतने अटेम्प्ट देते हैं और मेरा एग्ज़ाम रह जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हताशा आती है। दोस्तों, आपको तो आती ही है, लेकिन जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा निराशा होती है कि बताइए आप लोग कैसे इतना मेहनत करते हैं और उसके बाद रह जाते हैं। तो मुझे भी बड़ा दुःख होता है, मुझे भी होता है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि क्या करना, क्या नहीं करना। लेकिन दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं, इस चक्कर में मैं नहीं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो देख रही थी, फिर उसके बाद कल मेरे पास एक मैसेज आता है, पर्सनल नंबर पर मैसेज आता है। वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी कि, लेकिन कल जो है मेरे पास पर्सनल नंबर पर कॉल आई कि मैम आप वीडियो शूट करिए और कल के लिए जो है मुझे एक अच्छी-सी वीडियो दीजिए और मुझे गाइड करिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद बता रही थी कि मैं छठा अटेम्प्ट दिया हूँ और रह गई हूँ। तो मैं थक चुकी हूँ मैम, प्लीज़ आप मुझे गाइड करिए। तो ये वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ, और ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका 1-2 नंबर से रह जा रहा है और 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो अब आप निराश मत होइए। ये वीडियो अगर आपको मिल रही है तो आप प्लीज़ इसे फुल वॉच करिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपका 1 नंबर 2 नंबर से रह कैसे रहा है। आप क्या गलती करें जो आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हो रहा है। तो सबसे पहली गलती तो आप लोग, मैं बता दूँ कि आप लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हो, और इसमें कोई दो राय नहीं, पढ़ना कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ना तो सभी को चाहे, डीपली भी पढ़ते हो, लेकिन आप करते हो कि आप कभी क्वेश्चन पेपर दोस्तों नहीं सॉल्व करते हो। मैं यहीं से बता रही हूँ, अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होते तो 4-5 अटेम्प्ट आपके नहीं लगते, भले आप कम पढ़े होते, ठीक, इतना अटेम्प्ट आपको नहीं लगते। 1-2 नंबर से दोस्तों 1 बार रह जाता, 2 बार रह जाता, लेकिन हमेशा नहीं रहता दोस्तों, ऐसा हमेशा नहीं रहता। तो आप लोग गलती यही कर रहे हो कि आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हो। सोचते हो क्या होगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व, क्या वही आ जाएँगे? नहीं, वो तो नहीं आएँगे, कुछ तो रिपीट होते ही हैं, लेकिन आपका उसमें अनुभव बढ़ता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। और नहीं करते हो तो फिर यही होता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। आप लोग सोच रहे हो कि हमने बहुत पढ़ लिया है, डीपली पढ़ा है, मैंने मूल पुस्तकें पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा है, लेकिन वहाँ जब जाते तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़ हो जाते हो, जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं समझ में आता है आपको क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, वहाँ सब भूल जाते हो और भूल भी जाओगे। अगर ये काम नहीं करोगे तो आपको हताशा लगेगी ही, ठीक है, निराशा आपको आएगी ही, क्योंकि आप रह जाओगे 1-2 नंबर से। और अगर आपने सोच रखा कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करूँगी, ऐसे ही क्वालीफाई हो जाएगा, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है, कि आप पढ़ोगे इतना सा समुद्र सा, और मार्क्स आपको जो आएँगे ना, तो बहुत कम, इतने बाल्टी भर के। यूँ कहिए कि पढ़ोगे आप झउआ भर और पाओगे आप पौआ भर, ठीक है, वही होगा। क्योंकि मेरे साथ पहले से ही हो चुका, मैं अब तक जॉब इसीलिए नहीं पाई क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करती थी। जब क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करती थी तो मेरे भी मार्क्स बनते थे, अच्छे बनते थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं बनते थे कि मैं जॉब पा सकूँ। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट, सुपर टेट में भी मेरा हुआ है, लेकिन जो है मेरिट कम होने की वजह से मेरा नहीं हो पाया सुपर टेट में। एस्टेट है, यूजीसी नेट सब कुछ हुआ है, और अब मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ गलती करूँ, मैं सुधार करूँ, और उसका रिज़ल्ट भी मैं देख रही हूँ। तो दोस्तों, जो गलती आपसे हो गई, लेकिन अब मत करिएगा। अब आप क्वेश्चन पेपर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर कौन से सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के करने हैं, और बाकी जो इधर-उधर से मिलते हैं, बहरहाल आपको बहुत ज़्यादा करने हैं। तो पढ़ने के अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आज से आप 3 घंटे पढ़िए, और
3 घंटे पढ़िए, 3 घंटे आप प्रैक्टिस सेट कर दीजिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा और अब तक आपने पढ़ रखा है, अगर आपने 4-5 अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो उसको आप थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करिए। प्रैक्टिस यहाँ बहुत ज़्यादा कीजिए। 2 घंटे तो कम से कम करिए आप प्रैक्टिस। और टाइम नहीं मिल पा रहा तो कुछ तो करेंगे ना, आधे घंटे करिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस का आपका गैप तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हो जाता है। और अगर आप 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आप देखिएगा कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा इस बार जो जून में होगा यूजीसी नेट, उसमें आपके मार्कशीट पर क्वालीफाइड लिख के आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर आपने पढ़ रखा है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आएगा। और नहीं अगर क्वेश्चन सॉल्व तो कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी आप पढ़ लो, देते रहेंगे आप अटेम्प्ट, कुछ नहीं होगा। आप अगर मैं बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, तो क्वेश्चन पेपर से आपका जो अनुभव बढ़ेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। ये आपको लगता होगा कि नहीं ये इजी कुछ भी नहीं। आप हाउसवाइफ हो, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, और आप भी अपने किचन में खाना बनाते हैं, मैं भी किचन में ही बनाती हूँ, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल आप देती हूँ। अगर आपने पहले से कभी खाना नहीं बनाया और आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो खाना आपसे अच्छा नहीं बनने वाला है। आप दूसरे से बोल दो कि गेस्ट आ रहे हैं, मुझे ये रेसिपी लिख के दे दो, ये मुझे ये बनाना, इसकी आप क्वान्टिटी लिख के दे दो, कैसे क्या करना है, ठीक है। आपको मान लो छोला बनाना और आपने किसी से पूछ लिया कि कैसे बनना है, वो आपको सब लिख के दे देगा कि ये तेल डालो, फिर इसके बाद ये मसाले डालो, फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे ऐसे। आप रट लो, रट जाएगा। कोई दूसरा पूछेगा तो आप उसको सुना दोगे, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे ना दोस्तों, तो आपसे गलती होनी, कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल कुछ, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम आपको एक दिन में नहीं सॉल्व होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक दिन में नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे आप खाना डेली बनाओगे तभी आपका परफेक्ट बनेगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन दूसरे से पूछ लिया, बहुत सारी रेसिपी आप नोट कर लो, रट लो, लेकिन जब तक आप बनाओगे नहीं दोस्तों, वो आपसे नहीं अच्छी बनने वाली है। और बहुत सारी की तो बात ही ख़त्म करते हैं। अगर एक भी आपने किसी से पूछ लिया और रट के सोचो कि दूसरे के घर में गए या अपने घर में मैंने बना लिया, तो नहीं बना पाओगे। आजकल क्या यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, लेकिन जब तक आप बनाओगे नहीं, उसमें करेक्शन नहीं, उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी निश्चित है। तो यही हाल हमारे साथ स्टडी में भी होता है। हम लोग पढ़ लेते हैं, जितनी बुक्स जिसने बताई मैंने पढ़ लिया, मूल पुस्तकें आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम। वहाँ तो कन्फ्यूज़न आपको वैसे भी होगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, उनके भी 4-5 नंबर कम ही रह जाते हैं, गलत ज़रूर हो जाते हैं। तो आप लोग सोचो कि कभी सॉल्व ही नहीं करते तो आप लोगों का क्या हाल होता होगा। और अगर आप सोच लो, कमेंट करके बताना अगर आप सॉल्व भी करते होंगे तो वो तरीका गलत होगा करने का। मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सोचती हूँ ना कि आप जो है क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ने पर कम दीजिए। पढ़ करके आप इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व करके कर पाएंगे। और मेरी बात पर अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जून में आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियोस मैं जब भी डालूँ तो आपके पास पहुँचे। और पहुँचने का ये नहीं कि जो है मेरी वीडियो ऐसी वैसी होती हैं या फिर कुछ टाइम पास के लिए हो। टाइम पास के नहीं लिए नहीं है ये। मेरी वीडियो जो भी आपको मिलेगी तो बहुत हेल्पफुल मिलेगी, उससे आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। आपके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, वो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और पर्सनल मैसेज पर अभी मैसेज मुझे मत करिए, मैं अभी फ्री नहीं हूँ कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। जब मैं इसका अलाउ कर दूँगी, जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं आपको बताऊँगी, हर टिप्स लेके आऊँगी, हर जगह आपकी हेल्प करूँगी। और ये गलती सिर्फ आप एक नहीं कर रहे हो कि आप क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हो, और भी गलतियाँ आप कर रहे हो। मुझे पता है कि आप गलतियाँ कर रहे हो, और ये गलती आप कर रहे हो कि नहीं कर रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे तब रह गया कि नहीं सॉल्व करते थे तब रह गया। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप ये गलती कर रहे थे तभी आपका क्वेश्चन मतलब नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप
इस वीडियो से इतना आप सोच लीजिए, सीख लीजिए कि आज से आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना। और क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दूं 2 बुक्स आती हैं, और भी बुक्स आती हैं, सबको सॉल्व करना है, आपको छोड़ना नहीं है किसी को। बट एजीपी का जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आता है, जो नेट का सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप ज़रूर ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। और दूसरा जो आता है वो आपका यूथ का आता है। यूथ में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और हर जगह के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने रिजल्ट के बारे में आप खुद ही सोच लीजिए, इसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि आप चाहे फिर पढ़ना कम, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना दोनों, और बहुत अच्छे से सॉल्व करना। ये नहीं कि हाँ बस एक बार कर दिया, नहीं, इससे नहीं होगा। मैं कल के वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इससे पहले सॉल्व कर रहे होंगे तो बेशक अच्छे तरीके से नहीं कर रहे होंगे, तभी आपका रह रहा है, आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है। कल के वीडियो में आप वेट करिएगा, मैं अच्छा सा वीडियो डालूंगी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। बाकी जो आप गलतियां कर रहे हो, मुझे पता है कहाँ कहाँ कौन सी गलती कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे वीडियोस बना के आपको दे दूंगी, और आप उनको वॉच करके अपना सुधार करिएगा, और आपका रिजल्ट बेशक 100% इस बार बनेगा। और थैंक्स आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और ठीक है, अपना ख्याल रखना, स्टडी का ख्याल रखना। डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं फिर कह रही हूँ डेली करना, भले आप आधे घंटा करना, नहीं टाइम मिल रहा 20 मिनट करना। 20 मिनट में आप पुस्तक लेके मत बैठना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। अगर आपने अब तक नहीं किए हैं तो ज़रूर करना, और किए हैं तो करते जाना। कल का मैं बता दूँगी आपको वीडियो में कि कैसे करना है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।